इंग्लिश सीख रहे हो तो डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन सीखे बिना इंग्लिश कैसे बोल सकते हो? आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको डेली न जाने कितने ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जो बड़े ऊट पटांग से होते हैं। जैसे यहां देख लो, मैं उससे बातें किए बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि तुम उसे बताए बिना नहीं रह सकते हो। कई बार बोलते हो ना ऐसे सेंटेंसेस। वह पिए बिना नहीं रह सकता। क्या तुम इसे छुए बिना नहीं रह सकते हो? क्या तुम इसे छुए बिना नहीं रह सकते हो? ऐसे न जाने कितने सेंटेंसेस आपको बोलने होते हैं आपके डेली लाइफ में। तो इंग्लिश में हम इन्हें कैसे बोलेंगे? ये तो अवश्य आना चाहिए अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो, और नहीं सीख रहे हो तो कोई बात ही नहीं। अब देखो, इंग्लिश में बोलने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस को आप यूज करोगे कैन नॉट हेल्प। किसका यूज करोगे? कैन नॉट हेल्प प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? आईएनजी फॉर्म का यूज करोगे, जीरंड फॉर्म का यूज करोगे। इसका मतलब होता है किए बिना नहीं रह सकता। क्या? किए बिना नहीं रह सकता, किए बिना नहीं रह पाऊंगा। समझो, देखो, मैं उससे बात किए बिना नहीं रह पाऊंगा। पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्या होगा? आई। अब हमारी यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? कैन। और नॉट नहीं रह पाऊंगा ना, तो कैन नॉट, और साथ में हमें यूज करना है हेल्प। आई कैन नॉट हेल्प। अब क्या किए बिना नहीं रह सकता? बात किए बिना। तो ये बात जो हमारी वर्ब है आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, क्या बोलेंगे? टॉकिंग। और उससे यानी कि टू हिम, या फिर क्या हो सकता है? हर। आई कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू हिम। मैं जानता हूं कि तुम उसे बताए बिना नहीं रह सकते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पेट में बात बिल्कुल हजम नहीं होती, बताए बिना रह नहीं सकते, जो आग लगाने वाले टाइप के लोग होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो आप क्या बोलोगे? मैं जानता हूं, आई नो, कि दैट तुम उसे बताए बिना नहीं रह सकते हो। क्या बोलोगे? यू कैन नॉट। और क्या यूज करोगे? हेल्प। यू कैन नॉट हेल्प। आगे वर्ब क्या करोगे? बताए। बताने का मतलब टेल, और क्या हो जाएगा? टेलिंग। उसे, उसे का मतलब हिम। यू कैन नॉट हेल्प टेलिंग हिम। वह पिए बिना रह ही नहीं सकता। क्या बोलोगे? वह का मतलब ही। अब यहां पे नहीं रह सकता ना, तो कैन नॉट, और क्या यूज करोगे? हेल्प। ही कैन नॉट हेल्प। क्या किए बिना? पिए बिना। तो पिया का भैया क्या होगा? ड्रिंकिंग। ऐसे होते हैं ना कितने पियक्कड़, जिनको भैया पीना तो चाहिए, बिना पिए रह ही नहीं सकते। तो आप क्या बोलोगे? ही कैन नॉट हेल्प ड्रिंकिंग। क्या तुम इसे छुए बिना नहीं रह सकते हो? प्रश्न पूछ रहा है। हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिखनी होगी, क्या बोलोगे? कैन। सब्जेक्ट लिखोगे यू नॉट हेल्प। कैन यू नॉट हेल्प। आगे क्या? छुए ना, छुए का मतलब क्या हो जाएगा? टचिंग। और इसे का मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में इट। कैन यू नॉट हेल्प टचिंग इट। कैन यू नॉट हेल्प टचिंग इट। क्या तुम खाना खाए बिना नहीं रह सकते हो? कैन यू नॉट हेल्प ईटिंग फूड। क्या वह नाचे बिना नहीं रह सकता? कैन ही नॉट हेल्प डांसिंग। मैं नागिन डांस देखे बिना नहीं रह सकता। आई कैन नॉट हेल्प वॉचिंग स्नेक डांस, या नागिन डांस। तो ऐसा न जाने कितने सेंटेंसेस आपको बोलने होते हैं इस तरह के, और आप अब कैन नॉट हेल्प प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करके इस तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हो। आप इनको डेली प्रैक्टिस करो ताकि आपके ये बिल्कुल जुबा पर रख जाए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें फिर से हम कुछ नया सीखेंगे।